जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट के बारे में जानेंगे कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है और सभी बंदरगाह को एक एक करके उसके विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, भारत में टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं जिस पर केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के पूर्वी घाट के साइड 6 बंदरगाह हैं और भारत के पश्चिमी घाट के साइड भी 6 बंदरगाह है और एक बंदरगाह अंडमान निकोबार में है। और दोस्तों, इन बंदरगाह के नामों को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बंदरगाह किसे कहते हैं। तो दोस्तों, समुद्री यात्रियों के आवागमन एवं व्यापार के लिए समुद्री जहाजों के रुकने के लिए बनाए गए स्थानों को बंदरगाह कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत के सभी बंदरगाहों के नाम एवं उसके लोकेशन के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहा जाता है, यह गुजरात राज्य में स्थित है। और दोस्तों, महाराष्ट्र में दो प्रमुख एवं बड़े बंदरगाह हैं जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह और नाहवा सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। और दोस्तों, मोरमू गांव बंदरगाह गोवा में स्थित है और मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोची बंदरगाह भारत के केरल राज्य में स्थित है, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। और दोस्तों, भारत के तमिलनाडु राज्य में 3 प्रमुख एवं बड़े बंदरगाह हैं जिसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह। और दोस्तों, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है और हल्दिया बंदरगाह भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दोस्तों, लास्ट पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार में स्थित है। तो दोस्तों, इन सभी बंदरगाह की विशेषताओं के बारे में एक एक करके जान लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, जिसका दूसरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और दोस्तों, यह बंदरगाह कच्छ के खाड़ी के पास स्थित है। और दोस्तों, इस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है और यह बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए फेमस है। और दोस्तों, यह बंदरगाह भारत का सबसे बिजी बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसके बारे में कुछ विशेष बातों को जान लेते हैं। जैसे यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह बंदरगाह पुराना हो गया है, इसलिए एक नया बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है नाहवा सेवा बंदरगाह। और दोस्तों, नाहवा सेवा बंदरगाह का दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। और दोस्तों, यह बंदरगाह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। और दोस्तों, मोरमू गांव बंदरगाह जो कि गोवा में स्थित है, यह एक एस्चुरी पर स्थित बंदरगाह है। और दोस्तों, नदियों के द्वारा लाया गया मिट्टी, कचरा या मलबा जब समुद्र में जमा हो जाता है तो उसे एस्चुरी कहा जाता है। और मोरमू गांव बंदरगाह पर्यटन के लिए फेमस है। और दोस्तों, मंगलौर बंदरगाह जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, यह भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के पास स्थित है। और कोची बंदरगाह जो कि केरल राज्य में स्थित है, यह भी भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के पास स्थित है, जिसे अरब सागर का रानी भी कहा जाता है। और दोस्तों, तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यह भारत का सबसे कम गहरा वाला बंदरगाह है। और दोस्तों, चेन्नई बंदरगाह जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है जो कि भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। और दोस्तों, एन्नोर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यह भी भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, इसके बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। जैसे यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है, क्योंकि दोस्तों, विशाखापट्टनम बंदरगाह के पूरब में डॉल्फिनोज की पहाड़ी है जो कि इस बंदरगाह को सुनामी वगैरह से बचाती है। और दोस्तों, पारादीप बंदरगाह जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है,
यह चावल निर्यात के लिए बहुत ही फेमस है। और दोस्तों हल्दिया बंदरगाह जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और दोस्तों इस बंदरगाह की विशेषता यह है कि यह एक नदी पर स्थित है जिसका नाम है हुगली। और दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है और यह सबसे लास्ट में बनाया गया भारत का एक बंदरगाह है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।